माँ जी, हमारा परिवार इतना बड़ा है, फिर इन दो छोटे छोटे कंबल से क्या ही होगा। ऊपर से ये कंबल भी फटे हुए हैं। अब जो भी है इसी से काम चला ले बहू। हाथ ठीक रहा तो नया कंबल ले आएंगे। एक कंबल में पल्लवी, उसका पति और दोनों बच्चे सो जाते हैं, जबकि दूसरे कंबल में उसके सास ससुर और विकलांग ननद सो जाती है। माँ, आज तो कितनी ठंड है। इस छोटे से कंबल से कुछ भी नहीं हो रहा है। हे भगवान, इस छत को भी सर्दियों में ही टूटना था। देखो तो कैसी ठंडी हवा आ रही है। ऐसे में तो नींद ही नहीं आ रही। वो गरीब परिवार सारी रात कंबल के सहारे टेक लगाए बैठे रहते हैं, क्योंकि उस पतले से कंबल में किसी की भी ठंड ही नहीं रुक रही। अगली सुबह पल्लवी सबके लिए थोड़े से आटे में नमक मिलाकर नमक की रोटी बनाकर दे देती है, जिसे खाने के बाद वो अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मनोज जैसे ही लॉन्ड्री पहुंचता है, उसका मालिक उससे कहता है, मनोज, अब सर्दी आने वाली है और तेरे हाथ में अब सो जाना जाएगी, तो तू अब अच्छे से कपड़े नहीं धो पाएगा। इसीलिए अब तू घर पर ही आराम कर। काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू ठंड खत्म होने के बाद ही आना। ऐसा मत करो मालिक, ठंड आ गई है। ऐसे में घर में ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 पैसे आएंगे तो कम से कम अपने परिवार की कुछ परेशानी तो कम कर पाऊंगा। मनोज हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन उसका मालिक उसे काम से निकाल देता है। वो मायूस घर लौट आता है। देखते ही देखते ठंड काफी बढ़ जाती है। बाहर तेज कोहरा होता है। कोहरे में कांपती सरला की बहू पल्लवी कोठी में काम करने चली जाती है। आ गई तू, पूरे 10 मिनट लेट है, इसलिए आज की तेरी आधी तनख्वाह कट जाएगी। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मेरे पति का भी काम छूट गया, ऐसे में घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। तो मैंने क्या यहाँ तेरे गरीब परिवार को पालने का ठेका लिया हुआ है क्या? चल जा अब और काम पर लग जा। और सुन, पूरे घर में अच्छे से बैठकर पोछा मारियो, और गर्म पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठंडे पानी से पोछा लगाना, लेकिन जा पहले जाकर बर्तन धो ले। एक पतली सी में कांपती हुई वो गरीब बहू ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ठंड से हाथ जम गए हो। ये ठंड तो हम गरीबों पर कहर लेकर आती है, लेकिन थोड़े पैसे जुड़ जाते तो मैं अपने घर की मरम्मत भी करवा लेती और कंबल भी ले आती, ताकि सबको यूं ठंड में कांपते हुए सोना तो नहीं पड़ेगा। सारा काम निपटाकर वो वहां से जाने लगती है। तभी मालकिन की बहू रेशमा उसको बुलाकर कहती है, इतनी ठंड हो रही है बाहर, और ये क्या फटा हुआ स्वेटर पहना हुआ है तुमने? ये लो, ये स्वेटर और शॉल, इसे पहन लेना, और हाँ, ये स्वेटर बच्चों के लिए भी ले जाना। शुक्रिया मालकिन, हम गरीबों की हालत समझने के लिए। सेठानी की बहू रेशमा बहुत अच्छी थी। वो अक्सर अपनी सास से चोरी छुपे उसे कुछ न कुछ दे देती। काम खत्म करके पल्लवी घर की ओर जाने लगती है तो बीच रास्ते में तेज हवाओं के साथ बिजली भी कड़कने लगती है और तेज गरज के साथ बारिश होने लगती है। ठंड में कांपते हुए और बारिश में भीगते हुए किसी तरह पल्लवी घर पहुंचती है, जहां उसके घर में बारिश का पानी आ गया होता है। सभी उसे निकाल चुके थे। उसके बच्चे बुरी तरह से ठंड से कांप रहे थे। माँ, आज तो लगता है ये ठंड जान ही लेकर रहेगी। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, ये देख, मैं तुम दोनों के लिए स्वेटर लेकर आई हूँ, छोटी मालकिन ने दिए हैं। बहू, तू भी पूरी तरह भीग गई है। तू कपड़े बदल ले, मैं तब तक आग जला देती हूँ। थोड़ी देर आग की तपन लेगी तो ठीक लगेगा। तभी पल्लवी छींके मारने लगती है। बहू, तुझे भी सर्दी लग गई है। ऐसा कर, कल तू काम पर मत जाना। नहीं माँ जी, अगर मैं कल काम पर नहीं गई तो सेठानी मुझे काम से निकाल देगी, और ये घर मेरे ही भरोसे चल रहा है। अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो तेरे बदले कल मैं चली जाऊंगी। अगली सुबह पल्लवी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, इसलिए उसकी सास उसके बदले काम पर जाती है, जहां उस बूढ़ी औरत को देख सेठानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। बस, तुम गरीबों को थोड़ी सहानुभूति क्या दे दो तो तुम लोग तो सर पर ही बैठ जाते हो। देख लिया रेशमा बहू, तुमने कल उस गरीब को शॉल स्वेटर देने का नतीजा। अब कर ली ना आज उसने छुट्टी, और ये बुढ़िया क्या ही काम कर पाएगी? नहीं मालकिन, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ही उसे मना किया था। वो काम के मामले में बिल्कुल भी आलसी नहीं है। अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो वो मुझे कभी काम पर नहीं आने देती। मुझे तुम्हारी ये कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जल्दी से जाओ और अब जाकर छत से कपड़े ले आ, फिर बर्तन धोकर झाड़ू पोछा कर ले। जी मालकिन। सारा काम ठंडे पानी से करके सरला घर लौटती है तो देखती है उसकी बहू और बच्चों को तेज बुखार है। माँ, पल्लवी और बच्चों की तबीयत बहुत खराब है। हमें इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। लेकिन बहू को जो तनख्वाह मिली थी उससे तो राशन आ गया। अब हमारे पास पैसे नहीं है, तो सरकारी अस्पताल ले चलते हैं माँ। वो जल्दी से उन सबको सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में जगह नहीं होती, जिसके बाद वो सभी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। लेकिन वहां भी डॉक्टर उनको पैसे भरने के लिए बोलते हैं, लेकिन पैसे ना भर पाने के कारण वो उन सबको बाहर निकाल देते हैं। हे भगवान, तू हम गरीबों से चाहता क्या है? थोड़ी तो हम पर रहम कर। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। हे भगवान, मेरी मदद कर। तभी रेशमा वहां किसी काम से आती है और उन सबको अस्पताल ले जाती है, जहां वो डॉक्टर को इलाज के पैसे देती है, जिसके बाद वो उसका इलाज करते हैं।
छोटी मालकिन, आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? आज माँ जी ने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं माफी मांगने आपके घर आई थी। वहां मैंने देखा कि आपके घर की छत भी टूटी हुई है और घर में ठंड से बचने का कोई भी साधन नहीं है। आप लोग तो बड़ी गरीबी में दिन काट रहे हैं। ऐसे ही दिन मैंने भी अपने देखे थे। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे मेरी दादी ने पाला था। तब मैंने ये गरीबी देखी थी, इसलिए मैं आप लोगों का दुख अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए ये लीजिए, कुछ पैसे रखिए और इनसे अपने घर की मरम्मत करवा लीजिएगा। साथ ही नई रजाई और कंबल लीजिएगा। रेशमा जैसी भली औरत के चलते अब उस गरीब बहू की परेशानी काफी कम हो गई।